आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। रुपौली उपचुनाव में एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधनों को भारी हार हुई है, करारी हार मिली है। और ये दोनों गठबंधन की लड़ाई के बीच में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। अब इस परिणाम से आप समझ सकते हैं पूर्णिया ने क्या कुछ संदेश दिया है बिहार की राजनीति को आगामी आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर। एक तरफ लोकसभा चुनाव में भी राजद और भाजपा गठबंधन यानी जदयू के संतोष कुशवाहा चुनाव हार गए थे और पप्पू यादव निर्दलीय जीतने में सफल रहे थे। तो दूसरी तरफ अब रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह ने बाजी मारी है और बीमा भारती और कलाधर मंडल दोनों चुनाव हार गए हैं। अब हारने के बाद अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन तीनों प्रत्याशियों को रुपौली की जनता ने कितना वोट दिया है, कितना इन पर विश्वास किया है। तो आप जान लीजिए, जिस तरीके से शंकर सिंह चुनाव जीते हैं तो शंकर सिंह को कुल 67,782 वोट पड़े हैं रुपौली उपचुनाव में। यानी कि वो जिस तरीके से 8,204 वोटों से जीतने में सफल रहे हैं, जबकि कलाधर मंडल को रुपौली की जनता ने 59,578 वोट दिया है और उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। तो तीसरे नंबर पर राजद प्रत्याशी बीमा भारती रही हैं, जो महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। लोकसभा में भी हारी थी और रुपौली उपचुनाव में भी वो हार गई हैं। तो जनता ने उन्हें 30,114 वोट दिया है। तो आप समझ सकते हैं कुल 11 प्रत्याशियों में से इन 3 प्रत्याशियों को जनता ने इतना वोट दिया है। बाकी जितने भी प्रत्याशी रहे उनको वोट बहुत ही कम मिला है। बहुत कम के मतलब नोटा से भी कम मिला है उन्हें। नोटा की अगर बात करें तो कुल 5,675 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। यानी कि रुपौली में इतने मतदाताओं ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि जो भी 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे वो कोई भी रुपौली के विकास के लिए, रुपौली में काम करने के लिए, रुपौली की जनता के ख्याल को रखने के लिए सुयोग नहीं है, योग्यता नहीं रखते हैं और उन लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। तो आप समझ सकते हैं रुपौली उपचुनाव कितना एक तरफ धक्का तेजस्वी यादव को है तो दूसरी तरफ यह धक्का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लगा है। आप खुद समझ सकते हैं बड़े बड़े नेता रुपौली उपचुनाव में प्रचार करने गए थे, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हो या फिर भाजपा के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, जीतन मांझी, चिराग पासवान या फिर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव गए, महागठबंधन के तमाम बड़े नेता गए, मुकेश सहनी भी चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन रुपौली की जनता ने बीमा भारती को सिरे से नकार दिया है और चुनाव वो हार गई हैं। तो इस तरीके से रुपौली की जनता ने कलाधर मंडल, शंकर सिंह जो निर्दलीय चुनाव जीतने में 8,204 वोट से कामयाब रहे, और फिर बीमा भारती को जनता ने कितना वोट दिया मैंने आपको बताया है। किस तरीके से जनता ने इन पर विश्वास जताया है, किस तरीके से निर्दलीय शंकर सिंह को जीत दिलाई है। और अब रुपौली में सारा दारोमदार विकास का काम जो है अब शंकर सिंह के कंधों पर है। हालांकि चुनाव जीतने के बाद शंकर सिंह का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है वो लोजपा में रहे हैं, जो लोजपा मौजूदा समय में एनडीए की घटक दल है। तो इतना स्पष्ट समझिए कि जीतने के बाद उनकी लोजपा में फिर से वापसी हो जाएगी, यानी घर वापसी हो जाएगी। तो बिहार में सरकार पर तो कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास सुशासन को जरूर झटका लगा है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि जनता दल यू के प्रत्याशी कलाधर मंडल यहाँ से चुनाव हार गए हैं, चुनाव जीतने में पीछे रह गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद चुनाव प्रचार करने के लिए रुपौली पहुंचे थे और उन्होंने रुपौली में साफ साफ कहा था, बीमा भारती के बारे में पढ़ना सिखाया, बोलना सिखाया, मंत्री बनाया। लेकिन इन तमाम दावपेच के बाद भी जनता ने निर्दलीय शंकर सिंह को चुनावी मैदान में जीत दिलाई है। आप अपनी राय और प्रतिक्रिया क्या रखते हैं? जिस तरीके से रुपौली की जनता ने विश्वास जताया है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।